लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चीनी नागरिक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लाओशियान निकनेम से बुलाते हैं। लाओशियान शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर हो और जिसके पास स्पेशल पावर है। चीन के लोग पीएम मोदी के दीवाने हैं। इतना ही नहीं, वो तो पाकिस्तान से ज्यादा भारत की तरफदारी। एक चैलेंज और पाकिस्तान को चैलेंज ये है कि अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? चाइना जो है उसकी इंडिया के ऊपर वो लिवरेज नहीं है। आप उनके अपने पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ मैं भारत के हवाले से बल्कि कल दो वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकनॉमिक इश्यूज हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। इंडिया और चाइना रिलेशंस जो है वो ट्रेड के बेसिस पे, उनके काफी ट्रेड रिलेशंस है और वो उसको कभी भी खराब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर ले। चाइना और इंडिया के बॉर्डर वो चल रहे हैं, लेकिन उससे उनके ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने रिलेशनशिप जो है वो जारी रखे हुए हैं, दोनों जो है वो रीजनल पावर। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी तो इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। वो ये नहीं देख रहा कि ये अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कायम हो जाएं तो हमारे ये जो है ये मसला खत्म होगा और जो उनका सी पैक है वो भी। जय हिंद दोस्तों। सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अखबार द डिप्लोमैट में एक चीनी पत्रकार ने भारतीय प्रधानमंत्री को लू सियांग से तुलना की है। उनका कहना है कि चीन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वह चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान के बदले भारत से अपने संबंध ज़्यादा बेहतर और अच्छे करे। आज की हमारी चर्चा इसी पर है दोस्तों। आइए आगे की चर्चा सुनते हैं। चीनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चीनी नागरिक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लाओशियान निकनेम से बुलाते हैं। लाओशियान शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर हो और जिसके पास कि पीएम मोदी अन्य नेताओं की तुलना में अलग और अद्भुत है। वो उनके पहनावे और शारीरिक बनावट दोनों की ओर इशारा करते हैं। उनकी कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से अलग हैं। ये सभी बातें बीजिंग के पत्रकार म्यू चुनशान ने द डिप्लोमैट के लिए अपने लेख में लिखी है। चीन के पत्रकार मानते हैं कि बीजिंग को इस्लामाबाद के बजाय नई दिल्ली से अपने संबंध मजबूत करने चाहिए, क्योंकि भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। चीन सोशल मीडिया पर आधारित उनका लेख यह बताता है कि चीन की आम जनता भारत के बारे में क्या सोचती है और सोशल मीडिया पर अपने पड़ोसी देश के बारे में क्या बातें करती है। चीनी पत्रकार का कहना है कि चीन के नागरिक कुल मिलाकर भारत से अनजान हैं, लेकिन उनमें भारत के बारे में जानने की बड़ी। पाकिस्तान को चैलेंज ये है कि अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? चाइना जो है उसकी इंडिया के ऊपर वो लिवरेज नहीं है। आप उनके अपने मसाइल वो एलएसी के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ये G20 में जब इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी बात हुई तो इंडिया एलएसी पे बात करना चाह रहा था, चाइनीज़ बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रहे थे, तो वो बात डेडलॉक पे चली गई। सो चाइनीज़ उस मसले को हल करना चाह रहे हैं एलएसी के ऊपर ऑन चाइनीज़ टर्म्स, नॉट ऑन इंडियन टर्म। तो और उनको ये भी पता है कि अगर हमने इंडिया के साथ इस मसले को छोड़ दिया तो इंडिया जिस तरह एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग कर रहा है थ्रू डॉक्टर जयशंकर, इट वुड नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर द चाइना। अब ये जो डील ब्रोकर कराना इनके दरमियान पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमने। नीच बताता हूँ। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं। बहुत हद तक वो करीब हैं, और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहाँ पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया। चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए। आप देखें, मोदी साहब जाएंगे जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड यूएई के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ मैं भारत के हवाले से बल्कि कल दो वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकनॉमिक इश्यूज हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश तो है नहीं, ये हमारा बिल्कुल एक जानी दुश्मन है।
तो इसको तबाह होने दें। एज इफ ये मुनासिब नहीं है। और कहाँ दुनिया में देखिए होता है कि 4 दफ़ा एक साल में 4 दफ़ा हमारे वज़ीर ख़ारजा अमेरिका से हो आए। अभी तक एंटनी ब्लिंकन देखिए ना, सिर्फ एक बार एंटनी ब्लिंकन से हमारे वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो सकी, वो भी सितंबर लास्ट ईयर जब UNGA सेशन के लिए गए। उसके बाद गए तो वेंडी शर्मन से मुलाकात हुई जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो काउंसलर हैं, जो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ अंडर सेक्रेटरी होता है, वो कि इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, लेकिन वो तो उससे मुलाकात करके आ गए। तो ये तो अपनी ही रियासत की एक लिहाज से उसको डाउनग्रेड करना है अपने हवाले से। तो अगर आप एंटनी ब्लिंकन से आपकी मुलाकात नहीं हो और आप UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करके खुश होके आ जाते हैं और पाकिस्तान में लोगों को दिखाते हैं कि जी बड़े ज़बरदस्त कामयाब दौर जा सकता है। देखिए, इंडियंस तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडियंस क्यों बात नहीं करना चाह रहे, इस पे मैंने पहले भी बोला कि उनको पता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू एंगेज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान फाइनेंशियली मुश्किलात में है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, एस्टैब्लिशमेंट बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक है मुल्क के अंदर। तो क्यों हम एक मुल्क को ब्रीदिंग स्पेस दें, जिस मुल्क ने हमारे लिए कश्मीर में जहाज शुरू किए रखे और बहुत कुछ, मतलब हमारा मिसट्रस्ट है। और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, सारे आए, तो ज़रा इट्स अ मोमेंट, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी मोमेंट, इट्स एन इंडियन मोमेंट, सो लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स गिव अ टफ टाइम टू इंडिया। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी जगह पे होते तो शायद हम भी यही करते, बल्कि कुछ और ही कर रहे होते। पाकिस्तान और इंडिया के, जैसे आपने कहा कि चाइना क्यों नहीं कर देता है, तो उसमें जो है वो मेजर इशू यही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी समझता है और चाइना जो है वो इंडिया को भी समझता है। इंडिया और चाइना रिलेशंस जो है वो ट्रेड के बेसिस पे, उनके काफी ट्रेड रिलेशंस है और वो उसको कभी भी खराब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर ले। चाइना और इंडिया के बॉर्डर वो चल रहे हैं, लेकिन उससे उनके ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने रिलेशनशिप जो है वो जारी रखे हुए हैं। दोनों जो है वो रीजनल पावर्स हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे को समझते हैं। तो इसी वजह से वो इसमें कभी भी जो है वो अपना टाइम जो है वो इसमें जाया नहीं करेंगे। अब चाइना को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के जो 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 इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कैलकुलस है उनका, वो नजरिए के बुनियाद पे है, वो ट्रेड के बुनियाद पे नहीं है। अगर वो ट्रेड के बेसिस पे होता और ट्रेड में कोई मुश्किल होती तो चाइना जो है वो बहुत पहले उसको हल कर चुका होता। लेकिन चाइना को अच्छी तरह से पता है कि उनके लिमिटेशंस है, चाइना की भी, तो उस डिप्लोमेटिक उनके लिमिटेशंस हैं। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें जिससे निकलना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो।